ओके दोस्तों, आपको भी क्या इस तरीके का एनिमेशन सीखना है जो कि टेक्स्ट एनिमेशंस होता है, हमें अपने वीडियोस पर देखिए किस तरीके से हम एनिमेट कर रहे हैं। ऐसे ही यदि आपको सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में हम बारीकी से आपको एक एक चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीडिया पूल पे आना है। मीडिया पूल पे आने के बाद जैसे कि आपको एक वीडियोस लेना है, हमारे पास वीडियोस है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वीडियोस दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले यह वाला वीडियो है जूम आउट हो रहा है, कहाँ पे, बादलों के ऊपर, और कुछ स्काच दिख रहा है, हमें वहीं पे टेक्स्ट एनिमेट करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मीडिया पूल में आपको सबसे पहले होता है कि हमारा जो सिस्टम है यदि कम जीबी और रैम के हिसाब से होता है तो हमें इसे, ताकि हमारा एनिमेशन अटके नहीं और आराम से इजीली चल जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो क्लिप है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको प्रॉक्सी मीडिया करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको जनरेट प्रॉक्सी मीडिया ऐड कर देना है। तो ये जैसे ही ऐड हो जाएगा तो आपके पास एक टाइम में दूसरी क्लिप वही वाली आ जाती है, जैसे कि उस पर लग चुका है प्रॉक्सी। तो इसका मतलब ये है कि अब जब हम एनिमेशन करेंगे तो उसमें हमारा एनिमेशन अटकेगा नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अब हमें एडिट पेज पर आना है। यहाँ पे आपको प्लेबैक वाला ऊपर वाला ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ से आपको जाना है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिखेगा टाइमलाइन प्लेबैक रेजुलेशंस, इसमें फुल होता है रेंडमली, तो इसे हाफ या क्वार्टर कर सकते हो जिससे आपका एनिमेशन नहीं अटकेगा। तो सबसे पहले हम मीडिया पूल में जाएंगे, अपनी क्लिप को एडिट पेज पर लेके आते हैं। यहाँ पे एडिट पेज पर लाने के बाद में हम इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशंस लेके आते हैं। फ्यूजन कंपोजिशंस ला रहे हैं, तो यहाँ से इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें जाना है फ्यूजन के पेज पे, जो रियल वर्क होगा वो उसी में होगा। तो हमें फ्यूजन पेज पर गए, यहाँ पे हमें एक मीडिया आउट का ऑप्शन दिख रहा है जो हमारे लिए अभी ठीक। अब हमें मीडिया इन को उठा के यहाँ पे ले आना है, जो हमारा मीडिया इन रहेगा। यहाँ पे लेके आ चुके हैं, मीडिया आउट भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 3D में एनिमेशन करने के लिए हमें 3D टेक्स्ट लेना है। उस पर क्लिक कर दिया, ये 3D टेक्स्ट हमारा आ चुका है। इसके बाद में हमें एक कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 3D कैमरा रहेगा, उसे भी हम ले आते हैं। यहाँ पे मर्ज वाला ऑप्शन ऐड हो जाता है, इसे हम थोड़ा ऐसे नीचे करके रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इस मर्ज को ऊपर कर देते हैं। इस तरीके से हमने ऐड कर चुके हैं। अब हमें चाहिए 3D रेंडर, जो कि लास्ट में ऑप्शन है, इसे भी क्लिक कर देते हैं। तो ये रेंडर 3D का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। इतना कुछ करने के बाद में अब हमें इसे टेक्स्ट ऐड करना है। तो जो सबसे पहले हमारा मीडिया इन है, इसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कुछ इस तरीके से। अब हमें टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे राइट साइड में हम लिख देते हैं हमारे चैनल का नाम SS टेक लिख दिया। अब हम इसे 3D में करने के लिए नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सट्रूशन, इसमें हमें थोड़ी डीप बढ़ा देनी है टेक्स्ट की ताकि 3D लुक दिखे। फिर आप अपने हिसाब से उसे टेक्स्ट में आप आपके हिसाब से विड्थ और हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं। टेक्स्ट का कलर आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है, जो कि हम ये वाला ग्रीन यूज़ कर लेते हैं या फिर ये वाला। तो हमने ये वाला ऑप्शंस कलर्स में ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो मीडिया इन है, यहाँ पे हमें एक मर्ज 2D वाला हमें मर्ज ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि हमें आउटपुट अच्छा मिले। यहाँ पे मर्ज हमने ऐड कर चुके हैं, इसे हम रेंडर के साथ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद में हमारा एक मर्ज की क्लिप जाएगी हमारे मीडिया आउट के साथ में। थोड़ा हम इसे ऊपर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद में हमें मर्ज 3D वन पर क्लिक करना है। इसमें क्या करेंगे, हमारे जो कैमरास वगैरह की जो लेंस है उसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आपको जो SS टेक है, जो हमारा टेक्स्ट है, इसे थोड़ा हम पीछे ले जाएंगे, कैमरे से थोड़ा पीछे। कैमरा हमारा इस तरीके से रहेगा। अब आप हमारा जो आउटपुट है उसे फर्स्ट वाले पे डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे 2D नोट्स को सही करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सही करने के लिए हमें हमारे मर्ज वाले पर क्लिक करना है, जो फर्स्ट 2D वाला हमने सेलेक्ट किया था। इसकी सेटिंग्स में जाना है, RGB को हमने ऑफ कर दिया। पहले में हमारा टेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा टेक्स्ट ओवर में आ चुका है। थोड़ा जो था हमारा ये वाला ब्लेंड वाला पूरा नीचे आ चुका था, इसलिए नहीं दिख रहा था। और ये बर्निंग वाले पे भी थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। अब अपने अकॉर्डिंग साइज के हिसाब से आप इसे सही कर लीजिए। इसे हम अंडर करते हैं
तो अंडर में हट रहा है। स्केच में आपको कुछ इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ओवर में हमें इस तरीके से दिख रहा है, इसके एंगल वगैरह हम सही कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा ऐसे स्टेक दिख रहा है। अब यहाँ पर होने के बाद में इतना कुछ करने के बाद अब हमारे स्क्रीन पर तो ऐसे स्टेक आ चुका है। अब हमें इसे 3D एनिमेशंस देना है। तो सबसे पहले अब हमें कैमरा मर्ज 3D पर आना है। यहाँ पे हमें राइट क्लिक करके हमारी दूसरी डिस्प्ले में हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा जो कैमरा है कुछ इस तरीके से ऐसे स्टेक है, वो इस तरफ है। इसे आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके आप इसे राइट साइड पीछे करने के लिए इस तरीके से हमारे कैमरे के जो व्यूज़ है इतना पीछे कर देते हैं। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए अब हम इसमें की फ्रेम्स डालेंगे। जैसे कि 0 पर सेकेंड पे हम की फ्रेम डालेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारी की फ्रेम्स डल चुकी हैं। ये अब हमें 30 से 40, 50, 60, ये 90 के फ्रेम पर अब हमें 90 वाली की फ्रेम पर मतलब 9 फ्रेम पर हमें इसे जूम इन कर लेते हैं। पर आते हैं, वहाँ पे हम हमारे ऐसे स्टिक को पास में लाएंगे। कुछ इस तरीके से तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हमारा ऐसे स्टिक पास में आते जा रहा है जैसा हमारा वीडियोस मूव कर रहा है। तो कैसा लगा एनिमेशंस? यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। अब हम हमारे एडिट पेज पर आते हैं। एडिट पेज पर आने के बाद में आपको कुछ व्यूज़ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा फ्यूजन टेप है। अब हम वीडियो प्ले करते हैं। जैसे ही वीडियो प्ले हो रहा है हमारे एनिमेशंस ऐसे स्टिक भी पास आते जा रहा है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और भी इसमें आप एडिटिंग वगैरह और भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको एनिमेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है टेक्स्ट वगैरह के हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया।